अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आम इंतखाबात को 3 साल बीत गए और अगले इंतखाबात की बातें हो रही हैं। अरकान असम्बली से उनके हलकों में उनकी कारकर्दगी से मुतालिक सवालात पूछे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का एक हलका ऐसा भी है जिसमें कामयाब उम्मीदवार के हलफ लेने की शर्तें लगाई जा रही हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, 3 साल तक हल्का PP 10 की आवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखने वाले साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से मुतल्लिक चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि वो न सिर्फ हल्फ उठाने जा रहे हैं बल्कि पंजाब की पग भी उनके सर पर बांधी जाएगी। पंजाब की बागडोर उनके हाथ आती है या नहीं, इस पर बात करने से पहले हम सुन लेते हैं कि वो कैसे अपनी असूल पसंदी की राम कहानियां सुनाया करते थे। आप भी सुनिए जरा। तो 2 नंबर का सौदा बिकता ही नहीं। सूबाई असेंबली का क्यों ना हल्फ लेकर लेंदा यार, लोग अरबा अगर अरबा नहीं तो करोड़ों लेंदे MPA या MNA बन गया, सुनी भी तो फर्क है। मैं ना सुने जरा, मैं सूबाई का लेवा तो इसका मतलब कौमी जो कुछ होया वो सही है। मैं मीठा मीठा हप ते कड़वा थू कदी नहीं कीता। मैं जिते खलोना अपनी पार्टी में अपनी वजारत दाखिला छोड़ दी थी। बिल्कुल, लोग कोई काउंसलरशिप मैनू छोड़ के बिखान। सुनिए मेरे वास्ते इक़्तिदार सब कुछ नहीं, मेरे असूल और मेरा ज़मीर और मेरा ईमान सब कुछ है। मेरा असूल, मेरा ज़मीर और मेरा ईमान सब कुछ है, ये कहते सन चक्री दे चौधरी साहब। लेकिन वो इन दिनों किन चक्रों में है, शॉर्ट आपने सुन लिया नाजरीन। चौधरी साहब बबांगे दोहल कह चुके हैं कि वो मीठा मीठा हप कड़वा थू नहीं करेंगे। लेकिन अब हलफ लेने का उन्होंने क्योंकि फैसला कर लिया है तो उनसे हल्के की आवाम के कुछ सवालात भी हैं। इन सवालात को आप 5 सवालात क्या हैं वो जान लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको खबर भी देंगे कि वो किस चक्रों में है और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको कैसे धोकर जवाब भी दे दिया है। तो सुनिए जी, सबसे पहले ये है जी वो उनसे पहला सवाल कि आपके उसूल के मुताबिक हलफ लेने का मुतालबा धांधली को तस्लीम करना है, यानी कि हलफ लेने का मतलब धांधली को तस्लीम करना है। तो क्या फिर आप धांधली तस्लीम करेंगे कि धांधली नहीं हुई? तो क्या आप ये बात तस्लीम करेंगे कि फिर धांधली नहीं हुई? नंबर 2, क्या आप 3 साल अपनी बेबुनियाद ज़िद की वजह से आवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखने पर वजाहत देंगे या फिर माफ़ी मांगेंगे? सवाल नंबर 3, क्या आप तस्लीम करेंगे कि अपने मुफाद की खातिर आप मीठा मीठा हप और कड़वा थू कर रहे हैं? सवाल नंबर 4, आप अपने असूल के ख़िलाफ़ हलफ ले रहे हैं तो क्या आप तस्लीम करेंगे कि आपके कोई असूल नहीं? सवाल नंबर 5, आप अपने ज़मीर और ईमान की आवाज़ पर हलफ नहीं लिया था, तो आज जब हलफ लेने जा रहे हैं तो क्या समझा जाए कि आपने अपने ज़मीर और ईमान का सौदा किया? यहाँ पर चौधरी साहब मैं पूरी जिम्मेवारी से आपके पुराने दावों और आज के फैसलों पर एक शेर सुनाता हूँ। सुनिए ज़रा। ये दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। अब नाजरीन, हम बात कर लेते हैं कि चौधरी साहब चक्री के चौधरी हलफ ले क्यों रहे हैं। चौधरी साहब को जी पता चल चुका है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आ रही है जिसमें वो अपनी इस अकलौती सीट जिस पे वो बैठे हुए हैं MPA की नशिस्त पे, जिस पे वो हलफ लेने को तैयार नहीं थे, धांधली ज़दा इलेक्शन करार देते थे, उस को से हाथ धोने जा रहे हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि मेरा हाथ, मैं इससे भी जाऊंगा और फारिग भी हो जाऊंगा। सियासत पहले ही मैं आउट हुआ बैठा हूँ, ये MPA में हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाए।
तो इस तरह उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एमपीए की नशिस्त पे हलफ उठाने जा रहे हैं। अब हलफ तो उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शतुंगड़ी भी छड़ दी थी। शतुंगड़ी की छड़ी कि जी मैं तो सीएम पंजाब आ रहा हूँ, यानी कि उस्मान बुज़दार जो इलेक्शन जीतने के बाद जिन्होंने पहले दिन ही हलफ उठा लिया, उन्होंने दी छुट्टी और मुझे सीएम बनाया जा रहा है। ये शतुंगड़ी उनके जो करीबी दोस्त और ख़ासकर जो उनके दो करीबी जो सहाफ़ी हैं चंद दोस्त, उन्होंने ये शुरलियाँ छोड़ दी, पटाखे चलाने शुरू कर दिए। अब मसला ये है कि चौधरी साहब आपको कोई सीएम क्यों बनाए। मुझे आज भी याद है जब आप मियां नवाज़ शरीफ के साथ थे तो मैं उस टाइम ट्रायल कवर कर रहा था, तो मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से जब चौधरी साहब से मुतल्लिक बात होती थी तो वो जवाब नहीं देते थे, वो यूं साथ बैठे परवेज़ रशीद की तरफ देखते थे और परवेज़ रशीद जवाब देते थे। और एक दफ़ा तो उन्होंने मियां मोहम्मद बख्श का शेर भी सुना दिया था, वो ज़हन में से निकल गया, खैर उसमें इनकी ठीक ठाक क्लास की थी उन्होंने। उसके बाद फिर हुआ ये था कि चौधरी इंसार साहब ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया था, तो यूं मामला ख़राब हुए। ज़ाहिर है चौधरी इंसार और शहबाज शरीफ दोस्त रहे हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला मियां नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून में ये करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। तो इसलिए एक तो उनका चांसेस नहीं है, दूसरा मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी कि परवेज़ इलाही सीएम पंजाब बने या फिर चौधरी निसार अली खान, ना ही पीटीआई ये चाहेगी कि परवेज़ इलाही पंजाब के सीएम बने या चौधरी निसार अली खान। पंजाब में क्या मसला क्या होता है जी, पंजाब का जो इलेक्शन है, पंजाब ही पूरे पाकिस्तान को डिसाइड करता है कि कौन सी हुकूमत वफाक में बनेगी। और पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि ये फेडरल गवर्नमेंट से भी तगड़ी हुई होती है गवर्नमेंट पंजाब। आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब को नवाज़ शरीफ ने लारे लगाए होते थे कि मैं आपको सीएम बनाऊंगा, लेकिन जब 97 में उनकी अक्सरियत आई तो उन्होंने उनकी छुट्टी करवाई और शहबाज शरीफ को सीएम बनवा दिया। पंजाब कभी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने हाथ से नहीं जाने दी थी। ऐसी किसी शख्सियत को नहीं लाएंगे जो करिज्मेटिक हो, जो पॉपुलैरिटी गेन कर सके और वो कल को अपनी ही पार्टी के लिए थ्रेट बन जाए। अब उस्मान बुज़दार जो है, ठीक है, वो इमरान खान के वसीम अकरम प्लस ज़रूर है, लेकिन उनकी जो शख्सियत है उसमें करिश्मा नहीं है, वो लीडर नहीं बन सके। हालांकि लीडर बनने के लिए इतना काफ़ी होता है कि आप इतने बड़े सूबे के जब सीएम हो तो आप भरपूर तरीके से काम करें, अपना आप को शो ऑफ करें, तो एक लीडर बन के सामने आए, टॉप की लीडरशिप में आपका नाम शामिल हो जाए। आज हुकूमत ख़त्म हो जाए पंजाब की, बुज़दार साहब नो मोर, उनकी कहीं पे पार्टी में कोई पोजीशन नहीं है। तो इमरान खान भी कभी नहीं जाएंगे कि ऐसा कोई बंदा आ जाए, अलीम खान बन जाए, चौधरी निसार अली खान बन जाए या परवेज़ इलाही बन जाए, ऐसे एक्टिव लोग बन जाए जो कल को उनकी ही पार्टी के लिए थ्रेट बन जाए। इवन कि शाह महमूद कुरैशी को कभी नहीं बनाएगा इमरान खान, कभी भी नहीं बनाएंगे। वो बंदा रखेंगे जो उनको सूट करता हो। तो इसलिए चौधरी निसार अली साहब को ये मालूम हो चुका है कि ना तो उन्हें मुस्लिम लीग नून बनाएगी, ना उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। इवन कि जहांगीर तरीन जो ग्रुप है वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके मामलात हुकूमत के साथ अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। आज मुलाकात भी हो गई है उस्मान बुज़दार से, तो चौधरी निसार हलफ लेंगे वो सिर्फ अपनी एक नशिस्त बचाने के लिए। ऐसा ना हो कि उससे भी हाथ धो बैठें, क्योंकि ऑर्डिनेंस आ रहा है, सदारती ऑर्डिनेंस में यही होना है कि अगर वो नहीं हलफ लेंगे तो वो फारिग हो जाएंगे। तो ये नशिस्त बचाने की एक कोशिश है, उसके बाद फिर वो दोबारा चिल्ला काटने चले जाएंगे। कल ये बड़ा अच्छा जुमला बोला था उन्होंने अजमल जामी साहब ने, तो ये दोबारा चिल्ला काटने चले जाएंगे। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।